अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ तवा कीमा। चलें जी अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तवा कीमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं, आधा किलो से ज़्यादा मैंने यहाँ पे कीमा लिया है, बीफ कीमा है ये। और 3 अदद जो है मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, तवा नहीं लिया मैंने क्योंकि तवे पे जो है वो कीमा बाहर गिरता है इसलिए। अब कढ़ाई में मैंने कीमा जो है वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें आधा ग्लास के करीब जो है इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको कीमे को थोड़ा सा मैं गला लूँगी। वैसे तो ये इतना इसको गलाने की ज़रूरत नहीं होती, कीमे के पानी में ही ये गल जाता है, लेकिन क्योंकि मेरा जो कीमा था वो थोड़ा फ्रीज़ हुआ था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा अनफ्रीज़ भी हो जाए और गल भी जाए। अब यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन कवर करके इसको गलने के लिए मैंने रख दिया है। 10 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन खोलूँगी और देखूँगी कीमा हमारा गला है कि नहीं। अब यहाँ पे 10 मिनट जो है हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन खोलूँगी, देखूँगी कि पानी अभी भी है या सारा जो है ड्राई हो गया। अब ये देखें कि पानी अभी भी इसमें है थोड़ा सा और कीमे का जो कलर है वो भी चेंज हो गया, कीमा जो हमारा गल भी गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी ऑयल और इसकी भुनाई कर लेंगे। 4 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और जैसा सा हमारा पानी भी ड्राई हो जाएगा और इसकी भुनाई भी हो जाएगी और ताकि कीमे की जो स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए। अब मैं यहाँ पे इसकी भुनाई करूँगी। तवे पे भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि जब मैंने बाकी चीज़ें ऐड करूँगी, उसका प्याज ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी, तो वो फिर तवा छोटा पड़ जाता है, इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। आपको किसी दिन तवे में बना के दिखाऊँगी, बहुत मज़े का ये बनता है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में ये कीमा बनकर रेडी हो जाता है। कीमे के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड की है। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की है। इससे एक तो कीमे में स्मेल नहीं आएगी और फ्लेवर जो बहुत अच्छा आएगा। इसमें आप सिरका भी ऐड कर दें, अगर आपके पास लीमू है तो लीमू ऐड कर दें, लीमू अवेलेबल नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड कर दें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, जो कि मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिया और इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया और इनको हमने खड़ा खड़ा रखना है, बिल्कुल हमने इसको मिक्स नहीं कर देना। अब हम इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट में इसको फ्राई करूँगी। सिर्फ ये है कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा हमने इसका कलर चेंज करना है कि ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। प्याज का जब कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो उसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। नमक जो है मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड किया है और हल्दी जो है मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है और लाल मिर्च जो है इसमें मैं हाफ़ टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, जो कि बारीक पीसा हुआ ड्राई रोस्ट करके, ये मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। सूखा धनिया जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया, ये भी ड्राई रोस्ट करके मैंने इसे पीसा हुआ है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट जो है डिफरेंट हो जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर जो वो भी हमने बिल्कुल नहीं गला देने, इनको भी हमने खड़ा खड़ा रखना है। सिर्फ हमने टमाटरों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और ताकि इनका भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ज़्यादा हमने इनको गलाना नहीं है और सिर्फ इसी तरह हमने मिक्स करते रहना और 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो है मैंने 2 अदद ली हैं, बारीक मैंने इनको काट दिया था। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे, तो ये भी आप ज़रूर ऐड करें इसमें। यहाँ पे हमारा कीमा जो है बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो भी खड़ा खड़ा है, टमाटर जो है वो भी हमारे खड़े खड़े हैं, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये कीमा बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसको फाइनल डिश आउट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल के बटन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना, ये आप लोगों की तरफ से प्यार और एप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।